कहने कि तुम मेरे पास आए हो, पहले ये यकीन कर लो कि मैं हूँ। आइए हम खुदा की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है ढाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति और दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित हैं। प्यारे प्रभु हम आपको विशेष धन्यवाद देते हैं कि फिर से हम सब छोटा झुंड यहाँ पर एक साथ एकत्र हो सका। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि ये सब कुछ आपकी ओर से हो सका, इसलिए प्यारे प्रभु हम अपने को धन समझते हैं। और जितने लोग भी यहाँ पर हैं प्यारे प्रभु, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जितने रास्ते में हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए भी हम प्यारे प्रभु चाहते हैं कि उस तरह से यहाँ तक पहुँच सकें। उन्हें दे प्यारे प्रभु, जो भी वचन यहाँ बोया जाता है और दास के द्वारा जो भी वचन हम सुनते हैं प्यारे प्रभु, वो हमारे हृदयों में भी काम करे और वो वचन प्यारे प्रभु आपकी ओर से हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वचन आप दे सकते हैं, देते हैं, वो हमारे हृदयों में, हृदय की पटिया में लिख लिया जाता है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बातों को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा उठना बैठना और हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग हो, इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बातों को हम आपके चरणों में रखते हुए ये सबको यीशु के मीठे उमार नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीतों की ओर चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। हम लोग को जीसस की प्रभु का धन्यवाद करना है और उसकी संगति में हमेशा लगे रहना है। तो आइए गीत का नाम मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, खुदा का धन्यवाद ही मनुष्य के लिए सबसे उत्तम काम। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वो अपने बनाने वाले का धन्यवाद करे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, ध्यान से अगर देखें तो सच बात है कि वही है जो हमें हमेशा हर मुश्किलों से बचाता और छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम उसके साथ चलते रहेंगे तभी हम अपनी हर मुसीबतों से और हर एक परेशानियों से के ऊपर विजय पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार से एक चुंगी लेने वाला मंदिर के बाहर खड़ा था और एक फरीसी मंदिर के अंदर खड़ा था। फरीसी अपने हाथों को उठा करके अपनी सारी वाहवाही कर रहा था, पर जो चुंगी लेने वाला वो उस मंदिर के बाहर खड़े होकर घुटने टेक कर प्रार्थना यही कर रहा था, हे प्रभु, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं तेरी ओर दृष्टि करूं, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध बहुत से पाप किए। आज मैं इस योग्य नहीं हूं कि खुदा मैं तेरे नाम को अपने मुंह से लूं, क्योंकि यदि मैं अपने आप पर देखूं तो मेरे अंदर बहुत सी घटियां हैं, बहुत से कमियां हैं। पर और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो परमेश्वर ने जो प्रार्थना सुनी तो वो उस चुंगी लेने वाले की ही सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धन्य है वह जो सच्चे दिल से पश्चाताप करके अपने आप को पवित्र करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा का कलाम हमें यही कहता है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब तक हम इस संसार में हैं हम खुदा से अलग हैं, खुदा का कलाम यही कहता है। पर धन्य है वह जो अपने पिता को पहचान लेते हैं इस धरती पर और उसके साथ साथ सदा बने रहते हैं। क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, उसके साथ साथ बने रहना, उसके साथ साथ चलना ही हमें सबसे उत्तम और सबसे उत्तम फल है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमें हर एक चीजों से नवाजता है। खुदा हमें हमेशा उस धार्मिकता की ओर लेकर चलता है, एक ऐसी नई सृष्टि और एक ऐसे नए आकाश में, जैसा परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि एक नई सृष्टि बनेगी और एक नया आकाश बनेगा और वहां धार्मिकता वास करेगी। तो मेरे प्रियो, वहां कौन कौन वास करना चाहेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, और ये धार्मिकता उस नई सृष्टि में, उस नए आकाश में वही वास करेंगे जो बने रहेंगे अंत समय तक। क्योंकि परमेश्वर यही कहता है, धन्य है वे जो अंत तक बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम कलाम में चलेंगे और कलाम में चलने से पहले अपने आप को खुदा के सामने रखें और प्रार्थना अपने मन में 2 मिनट के लिए करें। जितने यहाँ बैठे हैं और जितने भाई बहन जो फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, आप सबसे निवेदन है कि जब ये कलाम बोया जाए आत्मा के जरिए, क्योंकि ये कलाम व्यर्थ नहीं बोया जाता, इसका बोने वाला जब बोता है तो ये बहुत हमेशा ये चीज होती है कि वो फल लाएगा। अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए कि, और ये बात खुदा के सामने रखें कि हाँ परमेश्वर, हम इस योग्य तो नहीं थे कि हम तेरे निकट आए, क्योंकि तू पवित्र है और हम पापी हैं परमेश्वर। पर खुदा
हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास हैं और हमें वो जीवन खुदा तुझसे चाहिए। हमें वो समझ और बुद्धि चाहिए प्यारे प्रभु, क्योंकि खुदा हम यदि इस संसार में अपने जीवन को बिताएंगे प्यारे प्रभु तो हम नष्ट हो जाएंगे। और प्यारे परमेश्वर, हम तुझसे यही विनती करते हैं कि जितने भाई और बहन यहाँ बैठे हैं और जितने सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के हृदय को तैयार कर, ताकि प्यारे प्रभु वो पूरी तरीके से दीन बने और खुदा जब पवित्र आत्मा खुदा उनसे बोले तो वो अपने हृदय को फिरौन के समान कठोर ना करें। आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jai Yeshu. Jai Yeshu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. बहुत ही उत्तम समय खुदा ने हमें दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. और खुदा कहता है कि मैं तुम्हें प्रतिदिन इसी रीति से उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा और उत्तम से उत्तम समय दूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप आनंदित हैं? आनंदित हैं। अगर आप सच में आनंदित हैं तो तालियों के साथ परमेश्वर के वचन का स्वागत कीजिए। Praise the Lord. और जब हम तालियों के साथ परमेश्वर के वचन का स्वागत करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारे जीवन से उसको आदर और महिमा मिलता है। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं कि बहुत तेरे यीशु के पास आए। हालेलुया। बहुत तेरे लोग यीशु के पास आए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जना कुछ ना कुछ चाहने की चाह में हालेलुया आया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक जना प्रभु यीशु के पास कुछ न कुछ चाहने की चाह में आया। हालेलुया। और अगर आज आप भी परमेश्वर के पास कुछ चाहने की चाह में आए हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहता हूं कि परमेश्वर की ओर से आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम अपने जीवन पे ध्यान दें तो हम बहुत ध्यान से देखें तो हम अपने जीवन भर जब से पैदा हुए हैं हम परमेश्वर के पास कुछ ना कुछ चाहने की चाह में ही आते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि धन्य है वे जो दिया करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो कुछ चाहने की चाह में नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग मेरे प्यारे भाई बहनों आए परमेश्वर के वचन को लेके। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग आए कि अब हमारा उद्धार होगा, अब हम चंगे हो जाएंगे, अब हमें शांति मिलेगी, अब हमें मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि देखो, मैंने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि तुम पापियों का उद्धार हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार अपने घर से जब निकलो प्रभु के वचन में तो एक बार केवल ये प्रार्थना करो कि प्रभु, मैं आज केवल तेरे प्रेम में और केवल तेरी दया में निकल रहा हूं, क्योंकि सच में मेरे प्यारे खुदा, तूने मुझसे इतना प्रेम किया कि मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ मेरे प्यारे खुदा, तू मुझे हर एक मार्ग पर चलाता है और मेरे जीवन से हर उन बातों को, जिन बातों में मैं गिर जाता हूँ, मुझे फिर से उठा के खड़ा करता है। हाँ प्रभु, मैं जीवन भर भला पाप में गिरता रहता हूँ लेकिन तब भी तू मेरे साथ बना रहता है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इसी प्रेम के लिए आज मैं तेरे वचन में निकल रहा हूँ। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू सारी चीजों से मुझे नवाजेगा। इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तू मुझे ना देगा, क्योंकि इससे पहले हे मेरे खुदा मैं तुझसे मांगू, तूने इससे पहले मुझको बता दिया है कि सुन, तेरा पिता अपने आकाश रूपी भंडार से खोल के तुझ पर आशीष की वर्षा करेगा।
सुन, वो अपने खत्तों से तुझे उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाएगा। कोई भी उत्तम वस्तु वो अपने खत्तों पे रख मत छोड़ेगा। ऐ मेरे बच्चे, मुझे बता, क्या मैं उत्तम वस्तु अपने लिए छोड़ूंगा? नहीं, मैंने इसको इसलिए बनाया, मैंने इसको इसलिए रचा कि तेरी सेवा करें। ताली बजाइए। मैंने इसको इसलिए रचा है कि ये तेरी सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास है? आइए देखें कि क्या सच में प्रभु ऐसा कहता है। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इसको इसलिए ऐसा रचा कि ये तेरी सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम व्यवस्था विवरण उसको 4था अध्याय खोलें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी आप पढ़िए 19वीं आयत। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देवताओं के लिए, देश वालों के लिए रखा है। किस चीज के लिए रखा है? सारे देश वालों के लिए उसने रखा है। वो देखो तुम्हें क्या दे रहा है, सूरज, चांद, सितारे, ये सारे तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारे लिए उसने रखा है इन सारी चीजों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तभी वो कहता है कि तू दिन को आज्ञा देगा तो रात को आज्ञा देगा, तू धूप को कहेगा तो धूप चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा कलाम हमें बताता है, दाऊद भजन संहिता में गा के बोलता है, न गर्मी सूर्य चांद तारों की मुझको सताएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का कलाम हमें बताता है कि देख, मैं तेरे लिए छाया बन जाऊंगा। देख, जब मिस्री और इजरायली और लाल समुंदर, ये तीनों जने एक स्थान पे खड़े थे, तो देख, मिस्रियों और इजरायलियों के बीच में मैं आग के खंबे के समान आ गया, ताकि लाल समुंदर 2 भागों में बढ़ जाए। आखिर क्यों खुदा आ गया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, तुझे कोई घटी ना हो। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, तो आज भी तुम्हारे लिए खुदा उसी आग के खंबे में आ जाएगा, उसी आग के खंबे में खड़ा हो जाएगा, ताकि तुझे कोई घटी ना होगी। कोई भी घटी, कोई भी महामारी, कोई भी दुष्ट तुझे नष्ट न कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन कब? कल हमने क्या सुना? कल हमने क्या सुना? झूठे भविष्यवक्ता। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, कल का वचन क्या था? हालेलुया, झूठे भविष्यवक्ता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बताता है कि इन्होंने पूरे देश में भक्तिहीनता फैला दी। क्या फैला दी? भक्तिहीनता। हालेलुया। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि मेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर रहो, तैयार रहो और मेरे वचन के प्रति ईमानदार बनो। सुनो, परमेश्वर का वचन तुमसे क्या कहता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। 1 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये याजक, ये झूठे भविष्यवक्ता कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति ना आएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कलाम हमें बताता है कि सुनो, ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो बिना धूप के पनपे।
ये अवश्य है कि तुम्हें धूप लगेगी, हालेलुया। ये अवश्य है कि तुम सताए जाओगे, ये अवश्य है कि तुम पर ताड़ना होगी, लेकिन उस समय को धन्य मानना, हालेलुया। क्योंकि सुनो, उसी समय तुम्हारा पिता परमेश्वर तुम्हारे एकदम नजदीक होगा, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आनंद करिए, आनंद के गीत गाइए, हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ें हम। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे, हालेलुया। विश्वास होगा किस पे? ऐसा नहीं कह रहा कलाम कि विश्वास नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाइए। विश्वास है लेकिन तब भी बहक जाएंगे। क्यों? क्यों बहक जाएंगे? क्यों बहक जाएंगे? इसका रीजन खुदा कलाम बता रहा है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं, यानी कि खुदा कलाम कहता है, नीति वचन उसका 3रा अध्याय कहता है कि ऐ मेरे पुत्र मेरी शिक्षा पर कान लगा, ऐ मेरे पुत्र मेरी आज्ञा और शिक्षाओं को अपने हृदय में रख के छोड़। यानी एक शिक्षा है खुदा की और एक शिक्षा है दुष्ट आत्मा की, हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा की भी शिक्षा है। कलाम बता रहा है कि अंत के समय में विश्वासी लोग भी, हालेलुया, विश्वासी लोग भी दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में बहक जाएंगे। अब कैसे पहचानेंगे आप कि दुष्ट आत्मा की शिक्षा क्या है और परमेश्वर की शिक्षा क्या है? बहुत बारीकी है, हालेलुया। इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम ये भी बताता है कि दुष्ट जो है स्वर्गदूतों के समान श्वेत वस्त्र पहन के आता है, हालेलुया। आप पहचान नहीं पाएंगे कि दुष्ट कौन है, खुदा कौन है, हालेलुया। आप तभी पहचान पाएंगे जब आपके हृदय में खुदा के वचन और उसकी आज्ञाएं और शिक्षाएं होंगी। खुदा ने कहा कि ऐसे नहीं परख पाओगे, बिना मेरी आत्मा के तुम कुछ भी नहीं परख पाओगे, हालेलुया। और अंत के समय में ये बहुत तेज तरीके से निकल आएंगे। विश्वासी मनुष्य के मुंह से भी बातें निकलेंगी। कौन सी बातें निकलेंगी? दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं की, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं की बातें विश्वासी मनुष्य के मुंह से भी निकलेंगी। तो हमें कैसे स्थिर रहना है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं, और इस शिक्षा के कारण विश्वासी लोग भी बहक जाएंगे। बहुत कठिन हो जाएगा प्रचारक का प्रचार करना, क्योंकि वो उनसे वाद विवाद करेंगे। क्या करेंगे? वाद विवाद करेंगे, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है जब अंत का समय आएगा तो तुम और अधिक काई से मेरी संगति में बने रहना, मेरी संगति को मत छोड़ना। क्योंकि देखो, बहुत तेरे लोग ऐसे होंगे जो विश्वास करते हैं परंतु दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में बहक जाएंगे। आज देखो, बहुत सी बातें ऐसी ऐसी निकल के आ रही हैं, ऐसी ऐसी निकल के आ रही हैं, बाइबल की ही आयतों को लेके
बहुत सी अपने मन से कल्पनाओं और शिक्षाओं को बना के बता रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, कौन नहीं बहकेगा? तीमुथियुस कहता है कि मैंने विश्वास की अच्छी रखवाली करी है, मैंने विश्वास के लिए एक कुश्ती लड़ी है। ताली बजाइए। तीमुथियुस बोलता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। कौन कौन कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है? जो जो कुश्ती लड़ेगा, जो जो रखवाली करेगा, उसका विश्वास स्थिर रहेगा। और जो कुश्ती नहीं लड़ेगा, जो रखवाली नहीं करेगा, जो कहेगा अरे मेरे पास तो परमेश्वर का वचन है, मैं तो रोज परमेश्वर का वचन बहुत सुनता हूँ, कोई बात नहीं अगर आज मैंने संगति नहीं करी, कोई बात नहीं, रोज तो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अगर परसों का वचन नहीं सुना तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, यही रखवाली है, यही कुश्ती है। अपने विश्वास में बने रहना, क्योंकि अब दुष्ट एक स्वर्गदूत जो कि श्वेत वस्त्र पहने आते हैं, उनकी नहीं आएंगी। अब दुष्ट दुष्ट के रूप में नहीं आएगा, अब दुष्ट परमेश्वर के रूप में आएगा। अब दुष्ट आया, अब दुष्ट आया। मैंने परसों बताया था कि स्टैचुओं से खून बह रहा है, स्टैचुओं से लहू बह रहा है। और जो विश्वासी थे वो उन स्टैचुओं की फोटो खींच के बहुत जगहों पे भेज रहे हैं कि देखो हमारा परमेश्वर जीवित है। कितने लोग मानते हैं कि जब स्टैचू से खून बह रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से है। जो मानता है कि परमेश्वर की ओर से है वो हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे बताइए कि जिस चीज के लिए खुदा ने मना करा, पहली आयत बताती है उस चीज में खुदा अपना दर्शन देगा। रोमिका भाभी, बिल्कुल देगा। कहां लिखा है? बाइबल से खोल के दिखाई। आप बताइए। आइए हम बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमिका भाभी ने कहा बिल्कुल देगा। मैंने कहा कहां लिखा है दिखाइए, तो कहने लगी ये आप बताइए। चलिए हम बताते हैं। व्यवस्था विवरण, याजक का काम है बताना। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण खोलिए। हालेलुया। उसका चौथा अध्याय, भाभी आप ही पढ़िए। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका चौथा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे क्या रहना? सावधान रहना। सावधानी का बोर्ड कहाँ होता है भाई? सावधानी का बोर्ड कहाँ होता है? जहाँ सामने खतरा हो। होता है। अपने विषय में बहुत सावधान रहना। हालेलुया। अपने विषय में बहुत सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? क्योंकि अंत के समय में ऐसा होगा। अभी आप बाइबल में पढ़ रहे हैं कि अंत के समय में दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर लोग, विश्वासी लोग बहक जाएंगे। अंत के समय में ऐसा होगा, ऐसी ऐसी चीजें होंगी। अपने विषय में सावधान रहना। पढ़िए। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुम को कोई रूप न दिखाई पड़ा। क्या? कौन सा रूप दिखाई पड़ा? अब कोई रूप नहीं दिखाई पड़ा, तो फिर वो मूर्ति में कैसे आ जाएगा? क्रूस के पास जब वेरोनिका ने उनका फेस रख किया था तो कौन?
क्रूसिफाइड किए गए थे जीसस, हाँ। तो वेरोनिका एक लेडी ने उनका फेस जब रब किया था तो कपड़े पे, रुमाल पे उनका फेस प्रिंट होके आया था। कौन सा फेस प्रिंट होके आया था? वो देह थी, वो प्रिंट नहीं होके आया था, वो आत्मा थी। उसका रूप थोड़ी ना बना दोगे। हालेलुया। कलाम में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर के नाम मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अब वो मना कर रहा है कि मूर्ति खोद के ना बनाना। उसी मूर्ति में वो कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेगा? जिस चीज को खुदा ने मना करा कि इसको ना करना, उसके अंदर खुदा आएगा। उसने कहा कोई रूप ना हो। लिखिए क्या पढ़ा है, आप बाइबल में पढ़िए। हालेलुया। मैं आपको बाइबल से पढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा? जब तुमने होरेब पर्वत पर देखा तो कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कोई रूप ना दिखाई पड़ा। फिर क्या है? जब कोई रूप ना दिखाई पड़ा तो क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन, केवल शब्द। जिस तरह से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही शब्द को भी किसी ने नहीं देखा। कोई रूप ना दिखाई पड़ा, कोई रूप नहीं। आगे बढ़िए, रोमिका भाभी आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ, उसे आगे बढ़िए। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे हारो पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुम को कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, कब बिगड़ोगे? अंत के समय में। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के चेहरे, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूरत खोद कर बना लो। ये तो मूरत ही बना दी। और मूरत से कह रहे लहू बह रहा। लहू क्या नहीं बह सकता क्या? दुष्ट आत्मा लहू नहीं निकाल सकती क्या? जब दुष्ट आत्मा फिरौन के पास जब मूसा ने लाठी फेंकी तो सांप बना। और बताता है कलाम कि जादूगर आए और उन्होंने भी अपनी लाठी फेंकी और सांप बन गया। अब कैसे पहचानोगे कि कौन सा सांप परमेश्वर की ओर से है? ताली बजाओ। कैसे पहचानोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। उसने कहा चाहे पुरुष चाहे स्त्री, किसी की भी मूर्ति खोद कर ना बनाए। और ये निकम्मे, ये हटीले उसी मूर्ति, जब उस मूर्ति से जब उन लोग एक अद्भुत सीन देख रहे हैं तो उसको खुदा मान रहे हैं। क्या ये ठीक है? आखिर परमेश्वर ने क्यों कहा चाहे पुरुष चाहे स्त्री? वो प्रतिमा किसकी है? कौन सी? जिसमें से लहू निकला। मदर मेरी। वो कैसे पहचाना आपने मदर मेरी की है? क्योंकि वो स्त्री के रूप में बनी है। और बाइबल क्या बता रही है? चाहे पुरुष चाहे स्त्री। क्या बता रही है बाइबल? चाहे पुरुष चाहे स्त्री, किसी की भी प्रतिमा ना बनाना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक Praise the सेकंड, Lord. मेरे पास एक चीज है। एक चीज नहीं है, वचन अगर हो तो बताइए। हाँ मिका 6:4। हाँ। मैं मेरे विरुद्ध साक्षी देने, मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दास्तव के घर में से तुझे, दास्तव के घर से मैंने तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। अब मरियम को अगुवाई करने के लिए भेजा है, तो मरियम की हालेलुया कह रहे हैं कि मरियम की स्त्री की प्रेयर नहीं करे। मरियम प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगुवाई करने,
अगुवाई का मतलब क्या होता है? अगुवाई मतलब मूसा, हारून और मरियम। और ये मरियम कौन है? ये मरियम कौन है? मदर मेरी। आइए आइए आइए, सामने आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, सामने आइए, आइए आइए, एक मिनट रुक जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाइए पहले कि भाभी ने कुछ कोशिश तो करी। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये जो मरियम है ये मूसा की बहन है। ये मरियम ताली बजाइए, ताली बजाइए, क्योंकि अभी मरियम पैदा नहीं हुई है। मरियम तो मिट्टी में पैदा हुई है। ये तो आप मीका पढ़ रहे हैं, न्यू ओल्ड टेस्टमेंट, अभी वो पैदा नहीं हुई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मरियम पैदा नहीं हुई कि पैदा हो गई? नहीं हुई। अभी मरियम पैदा नहीं तो अगुवाई कैसे कराएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। शांति का, शांति का वातावरण। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मूसा की बहन है। और अगुवाई का मतलब क्या होता है? आप ये भी तो सुन लीजिए। अगुवाई का मतलब होता है कि मैंने इनको एक मार्ग दिखाया है, मार दिखाया। इनके पीछे पीछे चलना। सही मार। हारून, मरियम और मूसा को मैंने इनको एक मार्ग दिखाया। आपने वचन में सुना होगा कि ये घर में सेवक के समान है। कौन? मूसा घर में सेवक के समान है। घर का बनाने वाला यीशु मसीह, और घर का बनाने वाला घर से बड़ा है, और घर का बनाने वाला यीशु मसीह उस घर का मालिक है जिस घर में मूसा सेवक के समान है। अभी कोई आएगा तो आप किसे भेजेंगे? सेवक को भेजेंगे, जाओ बेटा जाके उसको ले आओ, ये ऑर्डर देंगे आप। सेवक, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताइए, क्या वो मूर्ति से लहू बहना? आइए, प्रेज़ द लॉर्ड, आइए। क्या मूर्ति से लहू बहना ठीक है? मेरे लिए नहीं होता सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर ठीक है तो मुझे वचन से दिखाइए, और अगर नहीं ठीक है तो मैं वचन से आपको दिखा रहा हूँ। चाहे पुरुष चाहे स्त्री, बाद में प्रार्थना हो रही। हाँ बताइए, बताइए, पूछिए। हाँ, लेकिन आप एक बात सुन लीजिए, चाहे पुरुष चाहे स्त्री किसी की प्रतिमा ना बनाना। इस बात पर आप विश्वास करती हैं? आइए, 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 एक मिनट, प्लीज प्लीज, प्रार्थना हो रही। आप बताइए, चाहे पुरुष चाहे स्त्री की प्रतिमा ना बनाना, आप इस बात पर विश्वास करती हैं? फिलहाल हम करते हैं। फिलहाल नहीं, वचन से पढ़ रही हैं आप, फिलहाल आप कह रही हैं। हम करते हैं क्योंकि हमें नहीं, आप पहले बताइए, इस बात पे विश्वास करते हैं कि चाहे पुरुष चाहे स्त्री किसी की प्रतिमा ना बनाना? जी हम विश्वास करते हैं। तो फिर प्रतिमा का विषय में कोई भी बात हो वो गलत है। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि चाहे पुरुष चाहे स्त्री की प्रतिमा ना बनाना, अब प्रतिमा के विषय में कोई भी सवाल होगा वो गलत है, क्योंकि आप इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ कि वचन में लिखा है कि चाहे पुरुष चाहे स्त्री, जिसको देख कर प्रतिमा को देख कर ये पता चले कि ये पुरुष की है ये स्त्री की है, वो गलत है। अब प्रतिमा के विषय में जितने सवाल हो सब गलत है, क्योंकि देखिए आप इस बात पे विश्वास करती हैं। आपने कहा कि हाँ मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि चाहे पुरुष चाहे स्त्री किसी की प्रतिमा ना बनाना। अब प्रतिमा के अंदर से लहू निकले, अब चाहे प्रतिमा के अंदर से दूध निकले, सारी बात गलत, क्योंकि बनाना ही नहीं है। बात तो ये है ना, बात है कि नहीं? जब कोई चीज है ही नहीं, आप मान रही हैं एक तरफ ये चीज है नहीं, तो फिर उसके विषय में बात क्यों कर रही हैं? या तो आप इस बात पे विश्वास करिए कि नहीं ये है, आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रतिमा होनी चाहिए। कैथलिक्स में होती है। कैथलिक नहीं, आप विश्वास कीजिए, आपका न्याय होगा, केवल कैथलिक नहीं आएगा, सब द्वार बंद कर दिए। कोई बात नहीं, मेरा तो न्याय होगा। पहले बताइए, आप इस बात पे विश्वास करती हैं कि प्रतिमा होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो फिर आप वचन का इनकार करती हैं, क्योंकि वचन में अभी आपने पढ़ा, आपने वचन में पढ़ा। एक वचन पढ़ी जरा, 4था अध्याय, उसकी कौन सी आयत में लिखा है? 16वीं आयत में। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। कोई मूर्ति खोद कर बना लो। आप बताइए। हेलो,
चाहे पुरुष चाहे स्त्री, किसी की भी प्रतिमा खोद कर बना लो। आप इस बात पे विश्वास करते हैं प्रतिमा पे? नहीं, वचन ना देखिए। अब आप पहले ये चीज क्लियर करिए, वचन देखना बेकार हो गया। हालेलुया। जब आप विश्वास ही नहीं करती हैं, वचन पढ़ाया जा रहा है ना। बताइए, हम तो विश्वास अभी करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। प्रतिमा हमारे यहाँ है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं, बाइबल में है कि नहीं? नहीं, बाइबल में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब है नहीं तो उसमें से खून निकले चाहे लहू निकले, ये खून क्यों निकल रहा है? ताली बजाइए। ये खून क्यों निकल रहा है? क्योंकि विश्वासी लोग भी फेंकेंगे। और ये जितनी बातें हो रही है, वार्तालाप हो रही है, ये लाइव चल रही है। ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वचन बताता है ऐसा होना चाहिए, ताकि हर एक चीज का अविश्वास को विश्वास से जीत लो। कब जीतोगे? विश्वास से। बुराई को भलाई से जीत लो। कलाम कहता है कि तुम बुराई को भलाई से जीतो। कब जीतोगे? वचन के समय। Praise the Lord। यहां पर कोई लड़ाई नहीं हो रही। यहां पर परमेश्वर का वचन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो अंत समय में, देखिए जैसा हो, परमेश्वर का वचन अभी आपने पढ़िए जरा, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, जिसे पढ़ा आपने, आप वो भी देख रहे हैं सब कुछ। हालेलुया। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं। कौन सी आत्माओं? हालेलुया। भाभी अब वचन पे मन लगाओ। कौन सी आत्माओं? भरमाने वाली आत्मा। यही तो भरमाने वाली आत्मा है। एक तरफ कहती है नहीं प्रतिमा होनी चाहिए, एक तरफ कहती प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। जब परमेश्वर ने अपने वचन में बता दिया कि नहीं है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, तुम कैसे पहचान रहे हो कि वो मदर मेरी की सच्ची? उसकी आकृति से कि स्त्री की, वो बता रहा चाहे पुरुष चाहे स्त्री। हालेलुया। किसी की प्रतिमा ना बनाना। अब जब वो प्रतिमा मना कर दिया तो उस प्रतिमा के अंदर क्यों आएगा? अगर उसको उसी प्रतिमा के अंदर आना था तो वो ये क्यों लिखता? ताली बजाओ। ये भरमाने वाली आत्माएं हैं जो विश्वास से पूरी रीति से भटका देती हैं। और निकम्मे हठीले याजक, निकम्मे हठीले याजक कहते तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी कोई विपत्ति तुम पर आएगी नहीं। कल क्या सुना था आपने? ये भविष्यवक्ता कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, कोई विपत्ति आएगी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहता हूँ हर दिन का वचन सुनना बहुत जरूरी है। Praise the Lord। जिन्होंने कल का वचन सुना होगा वो आज के वचन के बारे में सारी बातें समझ रहे होंगे। हालेलुया। देखिए कलाम कहता है सबसे बड़ा विरोध तेरे घर में होगा, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे घर के सारे सदस्य प्रार्थना में बैठे हैं, और जो इस समय बाहर है वो भी प्रार्थना में सुन रहे होंगे। Praise the Lord। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कम से कम भाभी के अंदर इतनी आत्मा थी कि उन्होंने जानने के प्रति जिज्ञासा करी, पूछने की कोशिश करी, और जो पूछने की कोशिश करता है वो पाता है, खोजी है जो। हालेलुया। आपको प्रभु बहुत आशीषित करे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हालेलुया। प्रभु में सबसे बड़ी बात ये होती है कि सत्य को जानो, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज देखिए याजक ही लोग इंटरव्यू दे रहे हैं स्टेचू के पास खड़े होकर, फोटो खिंचा के कह रहे हैं हाँ देखिए हमारे गॉड ने इसमें दृश्य दिखा दिया। अब ये कैसे जाके प्रचार करेंगे कि हमारे वचन में लिखा है कोई भी प्रतिमा न बनाना? इन्होंने खुद स्वयं अपने आप अपना प्रचार खो दिया। इन्होंने खुद स्वयं अपने आप प्रभु से नाता तोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। अभी ऐसा भी समय आ जाएगा कि मूर्तियां देखने लगेंगी, फिर आपका विश्वास क्या होगा? ताली बजाइए। फिर तो आप कहेंगे देखो तुम्हारा वचन झूठा, देखो ये तो देख रही हैं। हालेलुया। फिर आप क्या करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। फिर बताए मैं क्या करूंगा? उन्हीं के सामने खड़े होकर कहूंगा सुनो, ना ये देख सकती है और ना ये बोल सकती है और ना ये सुन सकती है,
अगर मेरी दृष्टि से देखोगे तो आज भी ये अंधी है। Praise the Lord। क्योंकि विश्वास की आत्मा होनी चाहिए। हालेलुया। कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत तेरे जादूगर आएंगे, बहुत तेरे दुष्ट आत्माओं की सहायता से विश्वासी को भी क्या करेंगे, बहका देंगे। भावी वचन पे ध्यान देना। हालेलुया। ये सारी बातें तो बात की है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आत्मा जो आया है लेने, आपको देने, उस चीज को आप ग्रहण करिए। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है कि शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। किसकी शिक्षाओं पे? दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। जब तुम परमेश्वर की शिक्षा पे मन लगाओगे तो तुम्हें संदेह ही नहीं होगा। हालेलुया। संदेह की कोई बात ही नहीं होगी। परंतु जो परमेश्वर और दुष्ट दोनों की बातों पे मन लगाते हैं वो बेचारे हमेशा संदेह में रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि संदेह करने वाले के लिए कुछ भी संभव नहीं। ताली बजाइए। संदेह करने वाले के लिए कुछ भी संभव नहीं। वो जो खुद गिर जाए, उठ के खड़ी भी नहीं हो सकती, वो क्या परमेश्वर होगी? उसको खुद तुम्हारा सहायता चाहिए, तुम्हारे हाथों का बल चाहिए। कलाम हमें क्या बताता है? अगर दूसरी आयत पढ़ें, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। देखिए, जलते हुए लोहे से दागा गया हो। हालेलुया। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। ये झूठे मनुष्य जो है ना, ये विश्वासियों को बहका देते हैं। Praise the Lord। Praise the Lord। ये झूठे मनुष्य विश्वासियों को बहका देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इनका विवेक मानो लोहे के, इनका विवेक मानो लोहे से दागा गया हो। लोहे से दागा गया। हालेलुया। जलते हुए। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, इनके विषय में लिखा है ना ये खुद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और ना करने देंगे। ध्यान रहे, सचेत रहो। सच्चा वचन कहाँ है? अगर तुम अपने बच्चों का जीवन चाहते हो और अपना जीवन चाहते हो तो परमेश्वर के वचन पे कान लगाओ। मैं तो सच कहता हूं, ना कोई भाई, ना कोई पिता, ना कोई माँ तुम्हें अंधकार से बचा पाएगा और ना कोई दुष्ट आत्मा की शिक्षा है। केवल बचाने की सामर्थ्य एक के पास है, वो है स्वयं यीशु मसीह, जिसने अपने सेवकों को अगुवाई करने के लिए भेजा है। और जब वो अपने सेवकों को अगुवाई करने भेजते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सेवकों को मालिक ना समझ लें, क्योंकि मालिक एक ही होता है, स्वामी एक ही होता है। देख लो भाभी, कितने छोटे हैं, कितनी छोटी दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। रोमिका भाभी किस तरह से बहकाते हैं, है बात सही है? न वचन से खुद जानते हैं और न ही किसी को जानने देते हैं, और जब वचन खोल के बताओ तो मानने भी नहीं देंगे। मैं तुमसे कहता हूं, अगर ऐसी बात है तो मुझे दिखाओ, मुझे पढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। और अगर नहीं है तो फिर विश्वास लाओ। ताली बजाइए। दोनों बातें हैं। अगर है, रविका भाभी, अगर है तो दिखाओ, और अगर नहीं है तो विश्वास लाओ। अब ना तुम दिखाती हो और ना विश्वास लाती हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ही तुम्हारा भला करे। मेरा काम तो है बताना। मुझे अभी दुष्ट मान लो चाहे कुछ मान लो, लेकिन परमेश्वर का वचन तो यही कह रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? तेरे बारे में लोग विरोधी समझ के तेरी निंदा करेंगे। हालेलुया। तेरे विरोध में ही बातें करेंगे। क्या रोमिका भाभी ऐसा होता है? मेरे ही विरोध में बातें होती हैं, मेरी ही निंदा की जाती है। अगर ऐसा होता है तो बाइबल में लिखा है। रोमिका भाभी, बाइबल में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। निंदा उसी की होगी
जो सच्चा वचन बताएगा, प्रेज द लॉर्ड। और उनका तो नाम तक भी नहीं उछला जाएगा जो भरमाए। मालूम ही नहीं किसने भरमा दिया, हालेलुया। उसका तो नाम भी नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सबसे पहले भागता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों का, तीसरा अध्याय पढ़े तो तीसरी आयत, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। देखो कलाम बताता है, ये अपने मन की बातें बताते हैं, ये व्यर्थ बातें समझाते हैं। कल क्या पढ़ा था आपने? ये अपने मन की बातें, अपने मन की शिक्षाएं बताते हैं, व्यर्थ बातें बताते हैं। कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हालेलुया। देखो क्या कह रहा है कलाम, ये क्या करते हैं? विवाह करने को, विवाह करने से रोकेंगे हाँ। और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। भोजन की कुछ वस्तु से कहेंगे नहीं इसको ना खाओ। भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की शिक्षा देंगे, विवाह करने से रोकेंगे, कहेंगे ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको कुछ खाने के लिए रोका जाता है? क्यों? वो 40 दिनों में तो रोका जाता है। हमारा सेक्रीफाइस है। प्रेज द लॉर्ड। सैक्रिफाइस जानते क्या होता है? सैक्रिफाइस वो होता है कि कोई भी दिन निर्धारित नहीं हो, तब सैक्रिफाइस होता है। अगर किसी बाई चांस किसी चीज को निर्धारित करके करते हो तो वो पूजन होती है, विधि होती है, नियम होती है। और वो नियम अच्छा सैक्रिफाइस आपका कौन से दिनों में होता है? 40 डेज के लिए मैं करते हैं। ये 40 डेज, ये तो 40 डेज नियम है, रीति है, रिवाज है। और ये कलाम कह रहा है कि वो तुम्हें खाने को मना करेंगे। और अगर तुम किसी निर्धारित समय में, एकदम पर्टिकुलर निर्धारित समय में वो चीज करते हो तो वो सैक्रिफाइस नहीं है। बैठी आंटी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो सैक्रिफाइस नहीं है। उन्होंने नहीं मना किया, हम अपने आप करते तो क्यों करते हो? रीति रिवाज यही है। अगर कोई चीज उसको नाम से करते हो एकदम पर्टिकुलर टाइम पे तो वो रीति रिवाज होती है। रीति रिवाज इसी को तो कहते हैं कि पर्टिकुलर एक महीना, एक 40 दिन, उसी दिन हम ये नहीं करेंगे, ये रीति रिवाज है। ये सैक्रिफाइस नहीं है। सैक्रिफाइस क्या होता है? सडनली अचानक तुम्हारे सामने एक बच्चा एक्सीडेंट के लिए मरने जा रहा है और तुम उसके सामने आ जाओ, ये सैक्रिफाइस होता है। अचानक खुदा आ गया, हम पापी थे, भाभी हम पापी थे, मरने जा रहे थे, अचानक सडनली यीशु नाज़री आ गया। प्रेज द लॉर्ड। अचानक ही तो आया था, है? अचानक ही तो हम लोग को पाप से मुक्त कराने आया। हाँ, तो यही तो सैक्रिफाइस है। उसने हमारे लिए इतना किया, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? तो विश्वास कर नहीं रही हो? विश्वास हमारा आओ नहीं सामने आओ, प्रेज़ द लॉर्ड। सामने आओ, सामने नहीं है। आओ, विश्वास आइए हमारा आइए 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 आइए। उसके लिए कुछ करना चाहती तो विश्वास करो। उसने केवल एक बात कहा, अगर तुम मुझ पर मेरे कामों पे विश्वास नहीं करती हो तो पढ़ के विश्वास करो। तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, करना चाहती हो, उसी पे विश्वास करते हैं और कोई है नहीं। तो प्रतिमा होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए, लेकिन तो लहू बहना सही है कि गलत? सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या नहीं, प्रतिमा नहीं होनी चाहिए और प्रतिमा से जो लहू बह रहा है वो सही है। क्योंकि उस पे आप बताइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है, दो मेजों से नहीं खा सकते। हम 2 मेज़ों से या तो तुम शैतान की मेज से खाओ या तो तुम प्रभु की मेज से प्रभु खाओ। की मेज से खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की मेज एक है, दो नहीं। प्रभु की एक ही मेज। हालेलुया। प्रतिमा पे विश्वास करती हो? हम विश्वास नहीं, प्रतिमा पे विश्वास करते हैं? हाँ, यस नो। मेरी बात का मतलब भी तो समझिए। मतलब आप परमेश्वर कहने समझ रही तो मैं क्या समझूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये निकम्मे हटीले, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये क्या करेंगे? भरमाने वाली शिक्षाओं पर मन लगाते मन हैं। लगाएंगे। अभी आपने पढ़ा, ये भरमाने वाली शिक्षाओं पर मन लगाते हैं। ये वचन में कुछ खोल के दिखा नहीं पाएंगे, ना पढ़ा पाएंगे। मूसा की बहन को मरियम बता रहे हैं। हालेलुया। कहाँ है तुम्हारा विश्वास? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें क्या बता रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। हे, इन दिनों में ये ना खाना, हे,
इन दिनों में ये ना खाना। इनकी यही शिक्षा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वासी और अविश्वासी और सत्य को पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। जब ये अविश्वासी कहेंगे कि इसे नहीं खाना चाहिए, तब जो विश्वास करता है वो आके प्रार्थना करेगा, उसको खाएगा। इससे पहचान होगा कि कौन विश्वासी है, कौन अविश्वासी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि आप अगर परमेश्वर के कुछ करना चाहती है तो विश्वास करिए। हालेलुया। आप इस बात पर विश्वास करती हैं कि हाँ पार्टिकुलर 40 दिन में नहीं खाना चाहिए, और खुदा कह रहा ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थना करेंगे और उसको खाएंगे। अब बताइए वचन गलत है? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कलाम में क्या लिखा है, पढ़िए जरा भाभी। कौन सी आयत है? तीसरी आयत पढ़िए जरा। तीसरी। जो विवाह करने से रोके, भोजन की प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल लेके ना बैठा करिए, बाइबल लेके बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? जो विवाह करने से रोकेंगे, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा जिन्हें परमेश्वर ने सृजा है, इसलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उसको खाएं, और अविश्वासी कहेंगे हमें मना करा, हम नहीं खाएंगे। चालीस दिन में खाएंगे, और विश्वासी और सत्य को जानने वाले खाएंगे। ताली बजाइए। जो अविश्वासी होता है वो कहेगा हम नहीं खाएंगे, और जो विश्वासी होता है, जो सत्य को जानने वाला होता है, वो कहता है हम खाएंगे। क्यों? कलाम में लिखा है। कलाम में लिखा है परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि सत्य और विश्वासी उसको खाएं, और जब वो खाएंगे तो जो अविश्वासी हैं, जो कहते हैं कि हमारे याजक ने बताया है कि इसको नहीं खाना, इससे पहचान होगा। इससे क्या होगा भाभी? रोमी का भाभी, इससे क्या होगी? इसकी पहचान होगी? अविश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पकड़ लो वचन, उद्धार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। हाँ, परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु, और जब हम उसको कहते हैं हम इसको नहीं खाएंगे, तो उसकी सृजी हुई वस्तु को क्या करते हैं? इनकार करते हैं। परमेश्वर की हर एक सच्ची हुई वस्तु कैसी है? अच्छी है। और जब हम कहते हैं उसको नहीं खाएंगे तो इनकार कर। किसका इनकार करते हैं? परमेश्वर। क्यों करते हैं इनकार? Praise the Lord। Praise the Lord। क्योंकि ये झूठे भविष्यवक्ता आ गए और कहने लगे इन 40 दिनों में ये ना खाना। हालेलुया। ये झूठे भविष्यवक्ता आ गए और कहने लगे इन 40 दिनों में ना खाना। Praise the Lord। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में ओढ़नी ओढ़ के बैठा जाता है। Praise the Lord। Praise the Lord। ये भी हमारा सैक्रिफाइस है। Praise the Lord। हालेलुया। कलाम हमें आगे क्या बताता है? परमेश्वर ने इसलिए सृजा है ताकि हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं। कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं। और ये निकम्मे हट्टीले याजक पास्टर बताते हैं कि इन दिनों में ये ना खाओ। परमेश्वर कह रहा कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अस्वीकार करी जाए। और जब तुम पार्टिकुलर 40 दिन में समझ के वो चीज छोड़ते हो, तो तुम परमेश्वर की सृजी हुई वस्तु का क्या करते हो? इनकार। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। परमेश्वर की सृजी हुई वस्तु का इनकार। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसको परमेश्वर ने कहा इसको मैंने सृजा है, इसको खा, इसको अशुद्ध ना कहे, जब वो चादर
पतरस के पास आई जिस चादर में सारे जीव जंतु थे। परमेश्वर ने कहा मार और उसे खा। पतरस ने कहा खुदा मैं इसे कैसे खाऊं, मैंने आज तक कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। कलाम कहता है परमेश्वर के वचन ने कहा जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसको मनुष्य अशुद्ध ना कहे। मैं तुमको सच कहता हूं कि आज तुम वचन का इनकार करते हो, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें आत्मा दे ताकि तुम परमेश्वर की आत्मा में हो कि उसका स्वीकार करो। ये वचन हम इसीलिए प्रचार कर रहे हैं ताकि अविश्वासी जो बहक गए हैं वो विश्वास में आ जाएं। आज इसीलिए इतनी बातें हो रही हैं क्योंकि आप देख लीजिए कि जिस घर में एक परमेश्वर का आत्मा है वहीं पर दुष्ट भी है। हालेलुया। और ये जरूर होना है, यीशु नाज़री भी अपने ही घर में अनादर का पात्र समझा जा गया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों उसके घर वालों ने ही उसको क्या कहा, स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि जिस चीज को परमेश्वर ने सृजा है वो पवित्र है, उसको मनुष्य अशुद्ध ना कहे। कलाम में आगे बढ़े। पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। कैसे खाई जाए? धन्यवाद के साथ खाई जाए। जो सत्य विश्वास में है वो प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ इसको खाएं, बल्कि ये ना कहें कि ये मेरे याजक ने कहा इसे ना खाना। देखिए वो कह रहा है, कलाम कह रहा है कि वे विवाह करने को मना करते हैं और कुछ पार्टिकुलर चीजों को कहते हैं कि इनको ना खाना। क्यों ना खाना भैया? अगर पता कर लो तो बता नहीं पाएंगे निकम्मे। हाँ अगर पूछ लो भैया क्यों ना खाना तो निकम्मे बता नहीं पाएंगे, हटीले। अच्छा एक बार बताइए, निकम्मा और हटीला कौन कौन बनना चाहता है? मैं सबसे पहले बनूंगा। आपको मालूम है निकम्मा और हटीला जो है ना वो हम जब तक मरेंगे नहीं तब तक है, और इस निकम्मे और हटीले को प्रभु रोज सींचता है। जो कोई इस बात का इनकार करता है कि मैं निकम्मा और हटीला नहीं हूं, वो प्रभु का इनकार करता है। मालूम है आपको, परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है, ये निकम्मे और हटीले। ये विश्वास में आ जाते हैं और फिर विश्वास से बहक जाते हैं। और ये जानते कौन है? हर एक मनुष्य है। ये अब्राहम भी था। सिस्टर, निकम्मा हटीला हमारा नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये कौन नाम है? पागल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। निकम्मा हटीला नाम है हमारा, और जो कोई निकम्मे हटीले नाम से जुड़ता है, हमको निकम्मा कह दिया, हमको हटीला कह दिया, हमको निकम्मा हटीला कह दिया, वो परमेश्वर के लायक नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो पाप ना करे। अगर परमेश्वर परखने पे खड़ा हो गया, न्याय करने खड़ा हो गया, तो हर एक मनुष्य पापी है, यहां तक अब्राहम भी। हाँ हम निकम्मे और हटीले हैं, और हमारे निकम्मे और हटीले को नर्म करने प्रभु प्रतिदिन एक नया फूल, एक नई किरण देता है। अगर भूमि निकम्मी और हटीली नहीं है तो किसान उस भूमि में जाता ही नहीं है। लेकिन आप बताइए, आखिर किसान हर दिन क्यों आता है? हालेलुया। ताली रहिए, क्योंकि वो जानता है ये भूमि ऐसी है कि रात में तो कहेगी मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का हूँ, सुबह कहेगी मैं प्रभु का नहीं, मैं तो खुद का हूँ, खुद का हूँ। हालेलुया। ये निकम्मी हटीली अगर थोड़े दिन के लिए छोड़ दो ना, बंजर हो जाएगी, और बन जाएगी बंदर, बंजर बंदर। हालेलुया। तो कौन कौन चाहता है, कौन कौन कहता है कि हम निकम्मे हटीले हैं? हाँ हम निकम्मे हटीले। आपको मालूम है पौलुस चिल्ला के क्या कहता है? ताली बजाइए, बजट तो भेद खुल रहे और सब कुछ सस्ते में ले रहे हैं। पौलुस चिल्लाए क्या कहता है? मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूँ। बोलो तो, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। बोलो, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। हाँ, पौलुस कहता है कि मैंने प्रभु की कलीसिया के विरुद्ध पाप किया है। क्यों कह रहा है ये?
दानियल नबी उस दिन पढ़ाया था, हालेलुया, 1 महीने पहले। दानियल नबी कह रहा हम पापी हैं प्रभु। हाँ, दानियल की पुस्तक में वो कह रहा है मैं पापी हूं, हम पापी पे दया कर। हाँ, यूहन्ना मुर्दों सा गिर पड़ा उसके चरणों में, बैठा सिंहासन पर राजाओं का राजा। क्यों मुर्दों सा गिर पड़ा? क्योंकि वो पापी है। क्यों यशायाह कहता है हाय 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 हाय, मैं अपवित्र होठों वाला मनुष्य, मैं अपवित्र होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, मैं नष्ट हुआ, मैं पापी हूं। क्यों कह रहा यशायाह? जब सबसे ऊंचे सिंहासन पर उसने विराजमान देखा यहोवा को, तो उसने क्या कहा? हाय 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 हाय, मैं अपवित्र होठों वाला मनुष्य। Praise the Lord. 24 घंटे में अगर सब कुछ अच्छा करेंगे ना, तब भी कहीं ना कहीं पाप कर दिया। ये भूमि निकम्मी और हठीली है। खुदा ने इस्राएल के लिए कहा है भला ये निकम्मे हठीले हैं, लेकिन ये मेरी प्रजा है। Praise the Lord. सुनो, ये कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी और अंधकार और उजाले को नाप पाएगा, तभी मेरी दया इज़राइल पर से हटेगी। हालेलुया। Hallelujah. क्या ही धन्य है वे दास जो अपने आप को निकम्मा और हठीला कहते हैं। हाँ प्रभु, उस चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना करी, हाँ प्रभु मैं दोषी हूँ, हाँ प्रभु मैं तो इस योग भी नहीं कि तेरी ओर दृष्टि करके कुछ कह सकूं। प्रभु मैंने पाप किया है। उसने क्या अपने आप को कहा? मैं निकम्मा हूँ, मैं हठीला हूँ, मैं इस योग नहीं हूँ प्रभु कि तेरी ओर दृष्टि करके प्रार्थना कर सकूं। हाँ प्रभु मैं तो इस योग भी नहीं कि तुझसे कुछ मांग सकूं। देखिए उसके शब्द क्या थे। जब मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिसने अपने आप को पापी ठहराया वही पवित्र बना, और जिसने अपने आप को पवित्र ठहराया वही परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरा। आज मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई अपने आप को पापी समझता है वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का खोजी बनेगा। Praise the Lord. परंतु जो कोई अपने आप को शुद्ध समझता है, पवित्र समझता है, वो कभी भी परमेश्वर को खोजने के लिए तत्पर न रहेगा। हाँ, Hallelujah. परमेश्वर का नाम कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज हम मनुष्य की बातों को नहीं बल्कि परमेश्वर की बातों पे मन लगाएं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की बातें सुनकर तुम्हारे बच्चे भी हठीले बन जाएंगे और वो परमेश्वर की महिमा को कभी ना देख पाएंगे। आज अगर तुम मुझे भाई, आज अगर तुम मुझे रेवरेंड, आज अगर तुम मुझे याजक, आज अगर तुम मुझे पास्टर समझ के आए हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम यहाँ से कुछ ना ले जा पाओगे। लेकिन आज अगर तुम इसलिए आए हो कि हाँ मैं प्रभु के वचन से कुछ लेके जाऊंगा, मैं प्रभु में आया हूँ, तो आज तुम यहाँ से बहुत आयत से कुछ लेके जाओगे। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो इस योग भी नहीं कि वो मेरे घर आए और एक ही शब्द कह दे वह मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सुनो, यदि कोई है तो वो परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को आदर और महिमा देते हैं। क्या ही धन्य है वे जो एक बात पर परमेश्वर के वचन पे स्थिर रहते हैं। क्यों आखिर परमेश्वर ने, यहोवा ने यहोशू से कहा स्थिर हो जा? क्यों कहा स्थिर हो जा? यही स्थिर होना होता है कि अगर तू इस बात पे विश्वास करता है कि चाहे पुरुष चाहे स्त्री किसी की प्रतिमा ना बनाना, तो अब इस प्रतिमा के बारे में कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि ये प्रतिमा चलने भी लगे, तो भी मैं नहीं विश्वास करूंगा। क्योंकि मेरे खुदा ने कहा है कि तू किसी की प्रतिमा ना बनाना। क्योंकि सुन, होरेब पर्वत पे जब यहोवा ने तुझसे बातें करी तो कोई रूप ना दिखा। हमारे खुदा ने मना करा है। हमारे खुदा ने कहा है जीवते परमेश्वर की आराधना करना। हमारे पिता ने कहा है कि उसके अपने हृदय में उसकी आयतों को रख के चलना। यही तेरे लिए जीवन है, यही तेरे अंधेरे में ज्योति का मार्ग है, यही अनंत जीवन है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अनंत जीवन मूर्ति और संसार में कहीं नहीं है। अनंत जीवन प्रभु के वचन में है। और जहां कहीं पर भी वचन सुनो,
वहां अपने आप को दीन कर लो, क्योंकि धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि उन पर दीनता की जाएगी। धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जब वचन आता है तो उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वही आदर के पात्र समझे जाएंगे। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने, जिस तरह से तुमने मुझे नहीं पहचाना, उसी तरीके से मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि जो अविश्वासी हैं वो इस मीटिंग को देख के सोचेंगे कि लड़ाई हो रही है, लेकिन जो विश्वासी हैं वो समझ जाएंगे कि विश्वास अविश्वास को विश्वास जीत रहा है। Praise the Lord. और परमेश्वर में ये आयत आज इस घर में, इस भवन में पूरी हुई है। Praise the Lord. परमेश्वर में जो विश्वास करते हैं वो ये बात को सुन के, इस प्रार्थना को देख के कहेंगे आज बुराई को भलाई जीत रही Praise the है। Lord. Hallelujah. परमेश्वर ने यही कहा कि विश्वास तो सबके पास है, परंतु ध्यान रहे तेरा विश्वास कैसा है। जाओ और जाके अपने विश्वास से दूसरों के विश्वासों को जीत। Praise the Lord. जाओ और जाके बुराई को भलाई से जीत ले। और ये जीतना है, ये युद्ध होना है। हालेलुया। ये तो होगा। आज भाभी कर रही हैं, कल हमारे से कोई और करेगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा बढ़ेगा, अंत के समय में और ज्यादा होगा। हालेलुया। और निकम्मे हैं वो दास, हठीले हैं वो जो इन सारी बातों को पूरी रीति से परमेश्वर के वचन में होकर प्रकट नहीं करते हैं। हालेलुया। आज हमें हर एक बात का उत्तर देना है। आप प्रार्थना में, चलती प्रार्थना में भी शैतान हमसे प्रश्न करने खड़ा हो सकता है, और चलती प्रार्थना में ही प्रभु यीशु कहता है सुन लिखा है। हालेलुया। उसने कोई भी बात अपनी ओर से नहीं कही, उसने कहा सुन लिखा है। हालेलुया। Hallelujah. और अगर तेरे पास लिखा हो तो दिखा। Praise the Lord. लिखा है, हमने जो भी बात कही हमने लिखा है, पढ़ो। हालेलुया। कलाम में जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने गया तो खुदा ने किसी भी बात से उससे लड़ाई नहीं करी, बल्कि उसने ये कहा हर एक शब्द में लिखा है। और जिसको परमेश्वर ने लिख दिया उसको कोई मनुष्य बदल नहीं सकता। लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, इससे पहले कि अंधियारा उजाले से अलग हो लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि दुष्ट आए, इससे पहले कि आदम पे और हव्वा पे दुष्ट बेकाई, यीशु पैदा हो चुका। ताली बजाओ। हालेलुया। इससे पहले कि लूसीफर आए, यीशु है। इससे पहले कि मृत्यु का पौधा आए, जीवन का पौधा है। हालेलुया। ये खुदा है, हमें अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी, बल्कि लिखा है, खोल के लिखा। हालेलुया। मैंने आके क्यों खोल खोल के पढ़वाया। प्रेज द लॉर्ड। ये लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यही कहता है, लिखा है। जब वे व्यवस्था की बातों को नहीं मानते, तो यदि मूसा और एलिया और मैं स्वयं भी वहां पर आके खड़ा हो जाऊं, तो भी वो मेरी बात नहीं मानेंगे। आओ हम सब मिल के प्रार्थना करें कि हमारे अविश्वासी भाई बहन बचे, हम सब स्वर्ग राज्य में मिले। रोमी का भाभी, हम सब स्वर्ग राज्य में मिले, Yes, Lord. Thank और you. एक दूसरे को आनंदित हो देख के धन्यवाद। मुझे आज अच्छा लगा कि तुमने मीका और कुछ आयतें पढ़ाई। Yes, Lord. Thank you. भला चाहे वो कुछ भी, लेकिन तुमने वचन पे ध्यान दिया। Yes. प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु तुम्हारे विश्वास को बढ़ाए, धन्यवाद। और तुम्हारे विश्वास के बढ़ने के कारण तुम्हारे बच्चे फलवंत आकृता के समान, मेज के चारों ओर फलवंत आकृता के समान हष्ट पुष्ट हो। Yes. Praise the Lord. एक समय ऐसा आए कि तुम भी प्रभु के विश्वास में उन अविश्वासियों को विश्वास में ले आओ। Praise the Lord. कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़े। Thank you, Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितनी अच्छी बात है कि पत्नी के विश्वास से पति विश्वास में खिंचाए। Praise the Lord. कितनी अच्छी बात है कि एक पति के विश्वास में पत्नी विश्वास में खिंचाए। हैं? सबसे उत्तम चीज देना चाहता है पति, हैं? और सबसे उत्तम चीज देना चाहती है पत्नी, तो सबसे उत्तम है वचन, दे दो। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और मेरा निवेदन है हमारे छोटे भाई सैमुअल से, प्रेज द लॉर्ड, जो हमेशा तैयार रहते हैं, प्रार्थना करें। Praise the Lord. Praise the Lord.
हम खुदा का बहुत धन्यवाद देंगे कि ये सच बात है कि खुदा हमें अपने वचन में बहुत कुछ बताता है। और इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, एक बात की गवाही भी देना चाहूंगा, जो कि परमेश्वर जब मैं बैठा था तो मुझे बोलने के लिए कह रहा था कि मैंने ऐसे ही एक ब्रदर से, जो कि कैथलिक के ही ब्रदर हैं, मैंने उनसे पूछा कि ब्रदर, बाइबल में ये बात लिखी है कि मूर्ति ना बनाई जाए, तो हमारे चर्चों में मूर्तियां क्यों पाई जाती हैं? तो ब्रदर का आंसर भी यही था कि ब्रदर, उन्होंने मुझसे कहा कि दरअसल मनुष्यों के अंदर एक बात की घटी है, और वो ये है कि उनका विश्वास बहुत कमजोर है और उनको अपना विश्वास किसी पर टिकाना होता है, तब वो मूर्तियां बनाते हैं ताकि उस पर विश्वास टिके। ये ब्रदर की गवाही थी इस बात की कि ब्रदर ने ये बात अपने मुंह से कमेंट करी थी। और ये सच बात है मेरे प्रियो कि खुदा हमें सत्य के बारे में बताता है, और वो सत्य ही है जो हमें हर बात से स्वतंत्र करता है। धन्य है वे जो सत्य के खोजी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु, हाँ प्यारे परमेश्वर, हम अपनी प्यारे प्रभु, हम जो निकम्मे और हटीले हैं प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, अगर हम तेरे वचन में ना लगे रहें, तेरी डेवड़ी पर ना खड़े रहें, तो प्यारे परमेश्वर हम भी उन्हीं अविश्वासियों के साथ मिलकर अविश्वासी के समान प्यारे प्रभु स्वाभाविक रूप में बन जाएंगे। पर प्यारे प्रभु, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तू हमें प्रति भोर उठाता है। प्रति भोर खुदा हम में से एक अपनी प्यारे परमेश्वर हमारे अंदर की हर घटियों को अपने सामर्थ्य से दूर करता है। हमें प्यारे प्रभु एक नई सृष्टि बनाता है, ताकि प्यारे परमेश्वर जब हम तेरे वचन में आए तो खुदा पूरी तरीके से खुदा तेरे वचन के लिए तैयार रहे। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद देते हैं उपस्थित हर एक जन के लिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि प्यारे प्रभु यही है जो खुदा सबसे पहला खुदा जो वचन में खोजता है प्यारे प्रभु वही पाता है। और धन्य है वे जो वक्त रहते यहोवा को खोज लेते हैं। प्यारे प्रभु, क्या ही उत्तम बात है कि यहाँ पर बैठा हर एक जन तेरी आत्मा को का खोजी है, और सुनने वाले हर एक जन भी प्यारे प्रभु तेरे आत्मा के ऐसे ही खोजी बनते जाएं। प्यारे प्रभु, जितनों ने तेरे आज इस वचन को सुना उसे ग्रहण करने पाए, और प्यारे परमेश्वर किसी की मनुष्य की कही गई बातों पर नहीं, वरन जो वचन की कही गई बातें हैं उस पर यकीन करने पाए। क्योंकि प्रभु तेरा वचन यही कहता है कि श्रापित है वे मनुष्य जो मनुष्यों की बातों का भरोसा करते हैं, पर क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो यहोवा की बातों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यहोवा अपने वचन में मिलता है। हाँ प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने हमें इस योग्य समझा प्यारे परमेश्वर कि हम तेरे निकट आए। और प्यारे प्रभु, हम चाहे जितने निकम्मे और हटीले हैं प्यारे परमेश्वर, तू हमें अपनी प्रजा कहता है, तू हमें दास नहीं वरन अपना पुत्र कहता है, पुत्री कहता है। प्यारे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, होने दे अपनी आत्मा को प्यारे प्रभु इस घर पर उतारना मेरे खुदा। तो प्रस्तुत हर एक जन खुदा जो इस वचन को सुन रहा है, और खुदा जो इस वचन को प्यारे प्रभु किसी न किसी माध्यम से सुन रहा है प्यारे खुदा, उन सबके घर पर तेरी आत्मा इसी वक्त प्यारे प्रभु बहुत दायत से उतरने पाए मेरे। हर एक घटी और हर एक कमी खुदा, हर हटीलापना और हर निकम्मापना और हर अविश्वासपना प्यारे प्रभु तेरी दया से खुदा इसी समय प्यारे प्रभु नम्र होने पाए मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु, हम सब खुदावन ऐसे ही प्यारे प्रभु दूसरे के अविश्वास को अपने विश्वास से जीते, हर बुराइयों को प्यारे प्रभु भलाई से जीतने वाले बने प्यारे प्रभु। और खुदा हमेशा तत्पर रहे प्यारे परमेश्वर तेरे वचन के लिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि खुदा तेरा वचन यही कहता है तैयार रहो। हाँ मेरे खुदा, यहाँ पर प्रस्तुत हर एक जन तेरे वचन के लिए तैयार रहे प्यारे प्रभु। या प्यारे प्रभु होने दे कि उनकी कुप्पियों में उतना तेल रहे कि जब तेरा आना हो प्यारे प्रभु, तो वो प्यारे प्रभु तेल भरने के लिए कहीं और ना चिंता करे प्यारे प्रभु। उनके ना तेल उमड़ देना प्यारे परमेश्वर, कि प्यारे परमेश्वर जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आए तो ये दुल्हन तैयार रहे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज की इस सभा के लिए प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु तेरी आत्मा के लिए जो हमें बहुत कुछ सिखाती और बढ़ाती है प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु अपने याजक के लिए मेरे खुदा, कि प्यारे प्रभु उसने खुदा अपनी एक भी ऐसी कोई बात जो अपनी तरफ से नहीं मिलाता प्यारे प्रभु।
धन्यवाद देते हैं खुदा कि उसे भी ऐसी ही आत्मा और तौफीक से भरना मेरे खुदा, कि प्यारे प्रभु जिस प्रकार से उसने खराई से खुदा तेरे वचन को अपनाया और सुनाते हैं प्यारे प्रभु, Yes. वो ऐसे ही प्यारे प्रभु 100 गुना फल लाए। और प्यारे प्रभु उनकी कलीसिया जो खुदा तूने उनको जोड़ा है प्यारे परमेश्वर, हम सबको, हम सब भी तेरी आत्मा में ऐसे ही उन्नति करें। Yes. और बहुत तेरे खुदावन तेरी आत्मा में Thank you, Lord. प्यारे प्रभु बहुत लोगों को खुदा तेरी आत्मा में लेकर आए प्यारे परमेश्वर, और बहुत तेरे जो अविश्वास से हमें हैं प्यारे प्रभु, जो भटक गए प्यारे परमेश्वर, जिनके दिल कठोर हो गए मेरे खुदा, प्यारे प्रभु उन सबको प्यारे प्रभु तेरे विश्वास से जीत लेने पाए प्यारे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर एक बार फिर तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए प्यारे प्रभु, तेरा आत्मा जो हम सब के ऊपर इस समय प्यारे प्रभु मंडरा रहा है खुदा, महसूस करते हैं प्यारे खुदा। और प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावन, और प्यारे प्रभु हम एक नई सृष्टि और पवित्र हर दिन बनने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से के मांगते हैं, ऐसा सुनो ग्रहण करें, आमीन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल